सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमसीना व अमसुल मुल्क लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। रब्बी अस्अलुका खैरा मा फ़ी हाज़िहिल लैलति व खैरा मा बादहा व औज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ी हाज़िहिल लैलति व शर्रि मा बादहा। रब्बी औज़ु बिका मिनल कसाली व सऊल कबीर। रब्बी औज़ु बिका मिन अज़ाबि फ़िन्नार व अज़ाबि फ़िल क़ब्र। हमने शाम की और अल्लाह के सारे मुल्क ने शाम की। सब तरीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है और उसी के लिए सब तारीफ़ है। वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे इस रात की बेहतरी का सवाल करता हूँ, इस रात की बेहतरी का जो इसके बाद आने वाली है। इस रात की शर से तेरी पनाह में आता हूँ, इसके बाद आने वाली रात की शर से। ऐ मेरे रब, मैं काहली और बुढ़ापे की खराबी से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ मेरे रब, मैं आग के अजाब से और कब्र के अजाब से तेरी पनाह में आता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अलावा किसी की मुताजी ना दे, कायनात में सिर्फ अपना मुताज रख और अपने बताए हुए रस्तों पर दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता। दोस्तों, भाइयों, मेरे तमाम वीवर हजरात की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोरन या मोरनस रूम में 12वीं सदी ईस्वी में पैदा हुआ। इब्तदाई तजर्बात मिस्र में शुरू किए। इसने सिकंदरिया के मशहूर अरब जो तबीब था ओफर का जिक्र सुना तो इसे ख्वाहिश हुई कि उसकी तसनीफ़ात हाथ में आ जाए। घर बार छोड़कर ये सिकंदरिया की तरफ रवाना हुआ। खुशकिस्मती समझ ले कि इसे इस अरब तबीब की किताबें दस्तयाब हुई। उस वक़्त आजकल के दौर में इंटरनेट का या तेज़ तरीन दौर नहीं था। किसी की किताब के लिए जो हसूल था वो बहुत नामुमकिन के करीब था। खैर, इसको ये किताबें मिल गई। ख़ुद भी इससे जाकर मिला और दोनों का एक साथ कीमिया का मुताला किया। इसके और बोर मोरम यूरोशम चला गया। इसके बाद वहाँ कामयाब हुआ। इसने लिखा है कि अक्सर गोबर में तलाश करना चाहिए। इसने कहा कि गोबर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर, चूँकि कीमिया सोमू वाला ना आ गया, हर बंदे ने अपनी तरफ बनाया। इसने कीमिया के मतलब एक किताब भी लिखी। ये किताब आजकल नापायद है। मिकाइल सेंट योगीस, मिकाइल सन 1556 में मारविया में पैदा हुआ। कीमिया का नुस्खा इसे एक यूनानी से मिला। प्रज्ञू वो शहंशाह रोडफ रूम के दरबार में गया। शहंशाह के खुद इसके अक्सीर के बहुत से लोगों के सामने सोना बनाया इसने अपनी अक्सीर से और बहुत ही महफूज तरीके से इसने काम किया कि शहंशाह बहुत ही महजूज हुआ और मिकाइल को कौंसलर मुकर्रर कर दिया। इसने वैर सोविया में भी कई मरतबा सोना बनाया। इसके बाद डेवक फ्रेडरिक ने इसे तलब किया और इसके सामने इसने 2 दफ़ा सोना बनाया। पोलैंड के शाह मक्स सेंट के सामने फिर इसने सोना बनाया और इसकी तैयार की हुई अक्सर बड़ी मकदार में दांतों पर तरह होती थी। मिकाइल सन 1642 में फौत हो गया। यह कामयाब कीमियागरों का सिलसिला चलता रहेगा। पिछली आइडिया में मैंने शिगरफ के ऊपर बात शुरू की थी। शिगरफ चरक खुर्दा साथी कहते चाहिए। 1 पाव राख पीपल और 1 से 2 तोला शिगरफ की डली इस राख के दरमियान दबाकर 6 घंटे की आग दी थी मैंने। चरक खुर्दा मिली। इसका पारा सुहागे के साथ बैठता है मगर रंगीन नहीं होता, उसको कलर देना पड़ता है।
कायमुल्लाह और शिगरफ का एक और नुस्खा मैं अपने प्यारों को सुपुर्द करता हूँ। अलमुनियम के एक गिलास ले लें, उसमें पहले कुछ गंधक फिर पोटाशियम पर मैग्नेट इसको बछाएं, फिर शिगरफ की डाली के ऊपर रखा और ऊपर पोटाशियम पर मैग्नेट और गंधक का इसको लहाफ दे, यानी ये लहाफ और बिस्तर गंधक और पोटाशियम पर मैग्नेट का हो गया। इसको आप जब ऊपर से आग देंगे तो 2 घंटे के अंदर अंदर गंधक वगैरह सब जल जाएगी और शिगरफ कायमुल्लार होगी। शिगरफ खुराकी और पोशाकी दोनों तौर पर चलती है। लेने वाले काम इससे दोनों ही काम ले सकते हैं। 1 किलो हरमल को पीस कर नीचे ऊपर 50 ग्राम गंधक डाल दें, इसके ऊपर शिगरफ गंधक 50 ग्राम गड़े में छोटे से मट्टी में रख के इसके ऊपर फर्श लहाब पर 5 किलो की आग दे दें। ये 1-2 आग में खुराकी बेहतरीन बन जाती है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा अमल करें तो 12 अमल कर दे तो ये शिगरफ आपकी पारा भी देती है और बहुत ही अक्सीरी देती है और अक्सीर की तरफ चली जाती है, जो कीमिया के काम बेहतरीन आता है। एक और शिगरफ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मस्तगी रुबी 5 तोला को रेत में रखकर रेत जंतर करें। जब मस्तगी पानी हो जाए तो इसमें 1 तोला शिगरफ डालकर हल्की आग पर 5 से 6 घंटे इसको पकाएं। खुराकी तो ये बेहतरीन है, पोशाकी भी अजीम काम करती है। बेहतरीन कायम शिगरफ है ये। एक और शिगरफ का नुस्खा मैं अपने साथियों की खिदमत में, ये तमाम छोटे छोटे नुस्खे कोई भी कर ले, चंद चंद घंटों की बात है, ये मेरे हाथ के बने हुए। 1 तोला शिगरफ को लेकर 1 छटांग लौंग, 1 छटांग मालकंगनी को खल करके दरमियान में शिगरफ रखकर ऊपर 100 ग्राम बादाम रोगन डालकर इसको हल्की आंच पर पकाएं। जब नुगदा जल जाए इसको ठंडा करके निकाल लें। एक देसी मुर्गा जिसका वजन 1 किलो हो कम से कम, शिगरफ की खूब रगड़ाई करके मुर्गे के गोश्त का कीमा करके अदरक लहसुन टमाटर डालकर सालन की तरह पकाएं, देसी घी डालकर धीमी आंच पर, और इसको फ्रिज में महफूज कर लें। आधी चम्मच बूढ़े खाएं सालन के साथ। शिगरफ को कीमे के साथ डालकर सफूफ की शक्ल में पकाना है। बेहतरीन खुराकी काम करता है। एक तोला शिगरफ को सुमलफार 2 ग्राम, अंडे की सफ़ेदी असमत ज़रूर लेप करके खुशक करके, तुख्मे हरमल आधा किलो, बलावा आधा किलो, देसी घी या मीठा तेल, हरमल और बलावा लहाफा बिस्तर करके शिगरफ दरमियान में रख के ऊपर घी डाल दें। जब जल दे तो इसको निकाल ले। कुव्वत बा और फालिज पर अक्सीरी काम करता है। अगर 3 अमल कर ले, एक अंधे बाबा ये मुझसे बनवाया करते थे, वो इससे जोड़ा बनाते थे, बहुत अक्सरी शिगरफ बनता है। फालिज के पे तो बहुत ही अच्छा काम करता है। नुस्खा चल रहा है तो फालिज के ऊपर मैं आपकी खिदमत में एक और नुस्खा पेश कर देता हूँ। तोला तोला की 2 से 3 डलियाँ भी ले सकते हैं। जमाल गोटा आधा पाव शीरे बाजार में सख्त पेड़ा बनाकर 1 पाव लहसुन में रखकर 2 किलो की आँच दे दें। 3 दफ़ा ये अमल करेगी। अक्सरी शिगरफ है, बहुत ही अक्सरी कायम शिगरफ है। शिगरफ 1 तोला 2 तोला बैजा मुर्ग अंडे के छिलके के साथ ही पीसकर घी कुंवार के पानी के साथ एक घंटा आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। घी कुंवार का पानी डाल डालकर इसकी रगड़ाई करें। पहली आग किले कमत करके 1.5 किलो की, दूसरी 2 किलो की, तीसरी भी 2 किलो की, इस तरह 6 आग दे दें आप। 6 आग में हड्डियाँ नहीं खोलनी, ठंडी हो दोबारा आग दे देनी है। सफ़ेद बावजन कुश्ता होगा और यह शिगरफ अक्सीर का हुक्म रखता है। कीमिया की तो जान है और खुराकी तौर पर अमराज़ पोशीदा मर्दाना जनाना 2 चावल इस शिगरफ के काफ़ी हो जाते हैं।
शिगरफ के बहुत सारे तजर्बात हैं जो मैं आपकी खिदमत में अभी मज़ीद भी पेश करता रहता हूँ। दोस्तों, इल्मुल कीमिया में इल्मुल कीमिया की इस्तिलाहात, उसके तरीके सब्र और सुकून के साथ अगर आप करें तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको इंशाअल्लाह इल्मुल कीमिया में कामयाबी से नहीं रोक सकती। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।